छोटी सी कहानी, बीज ना बेचने वाला और राजा। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूं। आप सबकी जय हो। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये छोटी सी कहानी शुरू होती है। एक बीजना समझते होंगे गांवों के लोग, लेकिन हाथ का पंखा, जिससे पहले बिजली नहीं थी, मशीन नहीं थी, तब हाथ का पंखा चलता था। उसको बेचने वाला अपना पंखे बेच रहा था और जोर जोर से आवाज लगा रहा था कि पंखा ले लो पंखा, और यह पंखा 100 साल तक चलेगा। 100 साल की गारंटी वाला पंखा है। अब ये एक अट्रैक्शन की बात हो गई कि भैया 100 साल तक पंखा चलेगा। वो तो महीना चल जाए, 15 दिन चल जाए, 2 महीना चल जाए या सीजन चल जाए, ऐसे तो दुनिया ने देखे थे, सुने थे पंखे। लेकिन 100 साल तक पंखे की गारंटी वाला किसी ने नहीं सुना। और वह जो पंखा बेचने वाला था, राजा के महल के सामने से निकल रहा था। तो राजा ने भी ये आवाज सुनी। तो राजा ने अपने वजीर को बोला कि भाई इस पंखे वाले को बुलाओ जरा। 100 साल तक कैसे, ये तो दुनिया को लूट रहा है, परेशान कर रहा है। 100 साल तक कैसे पंखा चल जाएगा। तो खैर उसको बुला लिया गया और उससे बात करी गई कि भाई झूठ क्यों बोलता घूम रहा है तू, 100 साल तक कैसे चल जाएगा एक पंखा, ये तो 1 हफ्ते ना चले। उसने कहा साहब 100 साल की मेरी गारंटी है। राजा ने कहा कि ठीक है, पता क्या कीमत है। बोला जी 100 रुपए। उस जमाने में वो पंखा 1-2 आने के आते थे। राजा चौंक गया कि बेवकूफ आदमी, वही पंखा है जो दुनिया बेच रही है और तू 100 रुपए का दे रहा है और 100 साल की गारंटी ले रहा है। उसने कहा जी मेरा स्पेशल पंखा है, अगर 100 साल तक खराब हो जाए तो मुझे जो मर्जी सजा दे देना। राजा ने कहा कोई बात नहीं भाई, इसे 100 रुपए दे दो और एक पंखा ले दो, और 1 हफ्ते बाद तुझे यहाँ आना है मेरे पास। उसने कहा जी बिल्कुल आ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरी गारंटी का सौदा है। पंखा ले लिया राजा ने और वो चला गया। 1 हफ्ते का टाइम दे दिया। 1 हफ्ते बाद तुम वापस महल में आओगे और इसकी गारंटी चेक करोगे। अब वो जैसे पंखा बहुत हल्का था, 2 दिन में टूट टाट के उसकी डंडी वंडी सब अलग हो गई। अब राजा को गुस्सा आया, लेकिन जहां वो रहता था वहां पहरा लगवा दिया था कहीं भाग ना जाए। तो कोई बात नहीं, वही 1 हफ्ते बाद वो शान के साथ राजमहल में आया। बोला जी राजा साहब मैं तो आ गया हूं। बोले भाई ये देख तेरा पंखा पड़ा है, तू तो हमें पागल बना गया। उसने कहा जी आपने हवा कैसे करी थी पंखे से। उसने कहा अब ये लो, अब तू सिखाएगा हमें हवा कैसे करी जाती है। उसने कहा जी मैं नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको आती ही नहीं होगी हवा करनी, जो टूट गया ये तो आप खत्म हो जाओगे, लेकिन पंखा कभी खत्म नहीं होगा। तरीका मैं ही तो बताऊंगा क्योंकि मैन्युफैक्चरर मैं हूं। उसने कहा भाई ऐसे करी थी। उसने कहा ऐसे थोड़ी करनी थी हवा, तो कैसे करनी थी। हाँ, उसने कहा पंखे को ऐसे पकड़ना था और मुंह को ऐसे हिलाना था। पंखे को ऐसे पकड़ के रखना था, ये पकड़े पकड़े तो ये खराब ही नहीं हो सकता, और मुंह को ऐसे हिलाना था, ऐसे हवा करनी थी। ये होती है मार्केटिंग, ये होता है तरीका। राजा हार मान गया और उस व्यक्ति को और 100 रुपए इनाम दे करके उसने का बेचने का तरीका और उसे अपने राजमहल में बढ़िया नौकरी दे दी। ऐसे लोग राजाओं को भी चाहिए जो उसी चीज को कई तरीके से बेच सकें। मैं
केटरिंग एंड इवेंट्स करता था। तो मेरे साथ मेरे गांव का ही एक लड़का ड्राइवर रहता था। तो दिन रात हम लोग काम करते थे, भाग दौड़ करते थे। तो वो मेरी गाड़ी चलाता था, गांव का लड़का। तो गांव के लोग पूछा करते थे उससे कि भाई करे कहाँ है। वहाँ ने बताई, वान कीजिए यू देहाती, मतलब उसमें कह दीजिए यू हलवाई है, हलवाई काम कर रहा है। वान की झूठ बोला है तू। गांव के लोग उससे कहा करते थे तू झूठ बोला है। कैसे? तो हमारे गांव में एक कई पीढ़ियों से हलवाई का काम करते हैं पंडित जी दादा भंबू सोटा उनका नाम था। वो करते थे, उनके बुजुर्ग करते थे, उनके लड़के करते थे, उनका बेटा करता है, पोता करता है। तो वो कई पीढ़ियों से करते हैं और वो आज तक गाड़ी नहीं ले पाए। आज भी वो ठीक ठाक काम करता है, लेकिन मोटरसाइकिल से ही चलता है। और मेरे पास उस समय भी 3-3, 4-4 गाड़ियां हुआ करती थी। गांव के लोग उसको कहते थे भाई झूठ बोला है, ये कोई 2 नंबर को काम कर रहा है। बम्बू सोटा हर तो कई पीढ़ी इंते कर रहे हैं, वह तो आज तक पूरे भारत से खरीद देते। लेकिन वही बात है, मैं आज उसको कनेक्ट करता हूँ इस पंखे वाली बात से। डिपेंड करता है कि आप चीज को कैसे बेच रहे हैं, किन लोगों को बेच रहे हैं। डिपेंड करता है आपकी पढ़ाई लिखाई पे, आपके अनुभव पे, आपके टारगेट पे। अगर आप ऐसी जगह बिजनेस करते हैं जहां पर लोग हैंड टू माउथ हैं, वहां आप 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का कंबल नहीं बेच पाएंगे। वहां पर वही कंबल बेच पाएंगे जो 100 और 50 रुपए में बिकेगा। लेकिन अगर आप ऐसी जगह बिजनेस करते हैं जहां पर उद्योगपति रहते हैं, जहां पर बड़े बड़े नौकरी वाले रहते हैं, तो हमारा जो टारगेट था बिजनेस करने का वो दिल्ली एनसीआर था। और उस जमाने में हमने जो 5 स्टार होटल के रेट होते हैं, उन रेटों पे हम आउटडोर केटरिंग किया करते थे, क्योंकि हमें 5 स्टार का एक्सपीरियंस था। 5 स्टार के हमने काम किए थे, 5 स्टार की सर्विस हम देते थे, तो कोई भी रेट मिल जाता था। अब जिन लोगों ने केवल सीखा है और हमने होटल मैनेजमेंट की डिग्री की हुई, तो कहने का मेरा मतलब है कि लोगों को चीजें पता नहीं चलती, लेकिन काम वही होता है। हमने एनसीआर में काम किया, दिल्ली में काम किया, गुड़गांव में काम किया, फरीदाबाद में काम किया, लेकिन लोग अभी तक सस्पेंस में रहते हैं कि भैया यहाँ पे पैसा कहाँ से आवे हो। और मेरी हाईएस्ट जो कैपेसिटी रही, एक दिन के अंदर मैंने 14 इवेंट करे। एक दिन के अंदर 14 इवेंट, 7-7 दिन, 8-8 दिन रात सोता नहीं था। वो लड़का जानता है, वो लड़का लोगों को बताता है कि भैया इतना खतरनाक काम करने वाला आदमी मैंने नहीं देखा। मेरी 250-250 आदमियों की लेबर परमानेंट रहती थी। तो जब जो भी काम किया हमने डेडिकेशन के साथ किया, जब भी जो काम किया। और जिस दिन छोड़ा, उस दिन जब इस लाइन में आए तो इसमें भी हमने डेडिकेशन के साथ किया। आज पूरे विश्व में संत सुरक्षा मिशन के लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, जो संतों की सेवा कर रहे हैं, निरंतर समाज की सेवा कर रहे हैं, धर्म की सेवा कर रहे हैं। तो ये एक जज्बा होता है काम करने का। सब 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे काम करते हैं, लेकिन मुझे और मैंने कभी अपने ऊपर बॉस नहीं रखा। नौकरी में तो जरूर रहा, 5 साल जब मैंने नौकरी करी, जब तो मुझे ऑर्डर लेने पड़ते थे, बॉस के ऑर्डर मानने पड़ते थे। लेकिन जब से बिजनेस किया और आज तक मैंने किसी की बात मानी नहीं। क्यों नहीं मानी? क्योंकि मैं खुद ही टारगेट सेट करता हूँ, खुद ही चैलेंज लेता हूँ और खुद ही उनको पूरा करता हूँ। दूसरे की बताई हुई इच्छा पे मैं कभी काम नहीं करता। मेरी अपनी इच्छा, और ये इच्छा का जो गणित है
जो मैंने इच्छा पूर्ति दर्शन लिखा है 10,000 पन्ने का, ये नाभि से जो निकलती है इच्छा, नाभि टूंडी बोलते हैं जिसे, टूंडी से निकलती है और तालवे तक जाती है। ये तालवा होता है, तालू तालू। जब आपकी इच्छा टूंडी से निकल करके और तालवे पे पहुंच जाती है, उस इच्छा को आपकी को पूर्ण करने में कोई भी, दुनिया की कोई भी ताकत लग जाए, वो रोक नहीं सकती आपकी इच्छा को। तो ये एक बहुत बड़ा खोज हमने की है, जिसमें आर्ट ऑफ इच्छा पूर्ति का बहुत बड़ा एक कनेक्शन दिया है। कैसे ब्रह्मांड आपको सपोर्ट करता है, कैसे कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड काम करते हैं, कैसे डोपामिन रिलीज होता है आपकी बॉडी के अंदर, आपके माइंड के अंदर, कैसे आप अपनी इच्छाओं को, अब जो बाहर से भेजी हुई इच्छाएं होती हैं, भीड़ को देख के इच्छा आ गई, किसी के सामान को देख के इच्छा आ गई, किसी की मतलब सिचुएशन को देख के जो इच्छाएं आती हैं, अक्सर आपके पास वो इच्छाएं होती हैं और उनको लेके आप सालों साल चलते रहते हैं, सालों साल भागते रहते हैं, सालों साल आप परिक्रमाएं करते रहते हैं। इधर से ले लेना। आज हम अपने एक कार्यक्रम में जा रहे हैं जहां हम मुख्य अतिथि हैं, साथ में हमारी महामंडलेश्वर जी भी हैं, एक जगह वो भी झंडा फहराएंगी। तो ये सब हमने कमाया है, ध्वजारोहण करना है, झंडा फहराना है, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, एक संस्थान है, लेफ्ट ले लेना। तो मेरा कहने का मतलब आपसे यही है कि इच्छाएं देश काल परिस्थिति के हिसाब से बदलती जरूर हैं, हमारी भी बदलती है, लेकिन जो नाभि से इच्छा उठती है, उस इच्छा को हमने अपने तालवे तक पहुंचाना है। ये मेरा पर्सनल अनुभव भी है जिंदगी का। खुद से चैलेंज लेता हूं, खुद से टारगेट सेट करता हूं, खुद की इच्छा होती है। दूसरे की इच्छा अगर कोई हमारे ऊपर थोपना भी चाहता है तो उस इच्छा को हम इग्नोर कर देते हैं। वो आपकी इच्छा हो सकती है, उसे हम पूरा क्यों करें, उसे आप पूरा करिए। हमारी जो इच्छा है हम उस पर काम करेंगे। हमारी इच्छा, जब से हम संत समाज में आए हैं, जब से हमने संत भेष धारण किया है, तब से हमने निरंतर समाज के भलाई का काम करने का बीड़ा उठा रखा है। जितना हमसे हो पाता है, जैसे हो पाता है, वैसे करने की कोशिश करते हैं, और जो नहीं हो पाता वो हम सोचते ही नहीं है, वो हम सोचते ही नहीं है जो हमसे हो नहीं पाएगा। तो इच्छाओं का जो गणित है, जिस दिन आप उसको समझ जाओगे, उस दिन आप गुलाम नहीं रहोगे, दूसरे के गुलाम। अब कचरे भी दो तरीके के होते हैं। एक कचरा वह होता है जो कूड़ा हमें नजर आता है, जो सड़क पे, आप गली में आप अपने डस्टबिन में डालते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा कूड़ा ये होता है कि जो लोग अपनी इच्छाएं, अपने विचार हमारे दिमाग में डाल देते हैं, और वो ऐसे ऐसे विचार होते हैं, ऐसी ऐसी इच्छाएं होती हैं जो हमें ना सोने देती ना जगने देती। हमें हर समय वही धुन बनी रहती है, उनसे बचना है। और जब आपकी इच्छा प्रबल होगी, जब आपकी नाभि से इच्छा उठेगी और तालवे तक टच हो जाएगी, फिर आपके ऊपर ये जो कचरा है बाहर का, बाहर की जो इच्छाएं हैं, बाहर की जो कह सकते हैं डिस्टरबेंस है, ये फिर आपका कवच बन जाएगी। ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये आप पे असर ही नहीं करेंगी। जैसे आपने कई बार मेरे को देखा होगा, लोग अक्सर मेरी शिकायत ये करते हैं, भैया ये तो किसी की मानता नहीं है। भाई ये किसी की मानता नहीं है भाई, वो आपकी इच्छा है। आपकी इच्छा के तरीके को क्यों मानूं मैं? क्या मतलब है मेरा? मैंने कोई प्लान बनाया है, मेरी कोई इच्छा है, उस इच्छा पे आप जबरदस्ती आके मुझे राय देने लग जाओ, जिनको मैं राय चंद भी कहता हूँ।
एक रायचंद की कहानी भी मुझे याद आ गई, वो भी सुना देता हूँ। एक व्यक्ति ने दुकान खोली और मछली की दुकान खोली, और उस मछली की दुकान पे उसने बोर्ड लगाया। बोर्ड पे लिखा था, हमारे यहाँ पर ताजी मछलियां मिलती हैं। अब उसने दुकान खोली, सब अपनी सेटअप किया, मछली रखी, तराजू रखी, सब कुछ रखा और बोर्ड लगा दिया। दुकान चालू हो गई। अब एक व्यक्ति आया, बोला भाई ये दुकान खोल ली? उसने कहा हाँ जी। बोला इस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? हमारे यहाँ। बोला और कहीं भी देते हो? आपके यहीं तो मिलती है। बोला हाँ जी। बोला ये हमारे यहाँ मिटा दो। वो मान गया उसकी इच्छा को, हमारे यहाँ मिटा दिया। अब वहां रह गया ताजी मछलियां मिलती हैं। एक और सज्जन आए, उन्होंने कहा यार ये क्या लिखा हुआ है अपने बोर्ड पे, बासी भी बेचते हो क्या? उसने कहा ना जी ताजी बेचूं। उसने कहा तो मिटाओ इसको, ताजी को। उसके कहने से उसने ताजी मिटा दी। अब मछलियां मिलती हैं। एक और सज्जन आए, उन्होंने कहा भैया मछली दिख तो रही है, और क्या मिलता है मछली के अलावा? उसने कहा जी मछलियां ही मिलती हैं। उसने कहा मिटाओ इस मछलियां को। तो वो मछलियां मिटा दी। अब रह गया खाली मिलती हैं। ओके, और आगे बढ़े। एक और सज्जन आए, उसने कहा नहीं भी मिलती हैं भैया क्या? उसने कहा नहीं जी मिलती हैं। तो क्यों लिखा हुआ है? मिटाओ इसको मिलती को। अब है रह गया खाली। एक और सज्जन आए, उसने कहा यार ये है अच्छा नहीं लग रहा, इतने बड़े बोर्ड पे केवल है लिखा हुआ है, मिटा दो इसको। उसने वह भी मिटा दिया। अब वो बोर्ड बिल्कुल साफ है, दुकान है। अब कुछ देर बाद कोई आप जैसा समझदार आया और उसने कहा भैया इतनी बढ़िया दुकान बना रखी है आपने, इतना अच्छा बोर्ड है और ये बोर्ड साफ है, इस पर लिखते क्यों नहीं हो हमारे यहाँ पर ताजी मछलियां मिलती हैं? ये दुनिया के लोग हैं, ये दुनिया की इच्छाएं हैं। अगर आप सबकी इच्छाएं पूर्ण करने में लगे रहोगे तो आपकी अपनी इच्छाएं दब जाएंगी, उनको कब पूर्ण करोगे? तो मैं आज 15 अगस्त है और आपको यही कहना चाहूँगा, आज़ादी मिली थी हमारे देश को, हम गुलामी से आज़ाद हुए थे। मैं यही चाहूँगा कि आप भी दूसरे की इच्छाओं से आज़ाद होकर, क्योंकि दूसरा कोई भी आपको सलाह तो दे सकता है लेकिन सहयोग नहीं दे सकता। सलाह दे के निकल जाएगा। कोई आपका घर में कोई नुकसान हो गया या कोई घर बना रहे हो, बताने आ जाएंगे। हमारे नाना कहा करते थे कि भैया जब बारेन में हर चलाओगे ना, बारे होते हैं गांव के नजदीक, जब आप हल चलाते हो तो दुनिया वहां से गुजरती है और कोई तो कहता है जी करार एक शब्द होता है देहात में, इधर करार का मतलब है गहरा, और कोई कहता है जी सेहो होता है हल्का ऊंचा। तो भैया दुनिया राय देती हुई चली जाती है कि कोई तो करार बतावेगो, कोई सेहो बतावेगो, लेकिन आपका खेत है, आपके बैल हैं, आपकी अपनी क्षमता है, आपको पता है। हल आपको अपने तरीके से चलाना है, खेत को अपने तरीके से जोतना है, ना कि राय चंदों के हिसाब से। तो मैं आज आपसे एक अपील करता हूं कि दूसरे की गुलामी, दूसरे की राय, दूसरे की इच्छा को आज कम से कम अगर एक व्यक्ति भी अपनी माननी शुरू कर देगा, अपनी इच्छाओं पे काम करना शुरू कर देगा, तो इस वीडियो का बनाने का मैं समझूंगा मुझे फायदा हुआ है। केवल अपनी इच्छा की सुनो, कोई कुछ नहीं कर सकता। रायचंद तो नजर नहीं आते हैं जब आपको जरूरत पड़ती है। आजमा के देख लिया होगा, नहीं तो आजमा के देख लो।
राय दे के निकल जाएंगे, खर्चा करा जाएंगे, परेशान करा जाएंगे आपको। ये रायचंदों की बदौलत ही 90% दुनिया जेलों में बैठी है। ये रायचंद बता देते हैं, अरे वहां के थूतरे मार दे, वहां पर रिपोर्ट कर दे, वहां पर फलन कर दे, वहां ढैक कर दे, कहाँ है वो तेरे आ गए। लेकिन नहीं, आपको पता है कि आप कौन हैं और जिससे आप भिड़ रहे हो वो कौन है। तो इन सब चीजों पे आपको पता है कि आप अपने बेटी की शादी में कितना पैसा लगा सकते हो, आपको पता है कि आप अपने फंक्शन में कितना खर्चा कर सकते हो। लेकिन रायचंद आएंगे, अरे और बढ़ा दे भैया, अरे यह आइटम और कर दे। नहीं, आप कर्जमान हो जाओगे, आपको जमीनें बेचनी पड़ेंगी, अपने घर बेचने पड़ेंगे, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। अपने अंदर की हुक को सुनो, अपने अंदर की इच्छा को सुनो, वो हमेशा सच्ची निकलती है, अच्छी निकलती है। दूसरे की, और वो ध्यान से आएगी। आपको ध्यान करना पड़ेगा, लेफ्ट ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान जब आएगा आपका तभी पॉसिबिलिटी होगी। और जब तक दूसरे की इच्छाएं आप पे हावी रहेंगी तब तक आप परेशान ही रहोगे, तब तक आपका नुकसान ही होता रहेगा। अब देखिए, अब हम ये हाईवे पे चल रहे हैं, लोकल हाईवे है। तो अपनी इच्छाओं पे काम करें, अपनी इच्छाओं की माने। दूसरे की इच्छा है कि भैया तू अपने में कर लेना ऐसा, अरे ऐसा रिश्तों करो, ऐसा फंक्शन करो, किसी के घर में कोई मौत हो जाए, बड़ो बूढ़ो मर जाए, वो पहुंच जाएंगे 8-10 रायचंद। भाई अब तो लड्डू होने चाहिए। क्यों होने चाहिए भैया, क्यों होने चाहिए भाई? गांव को कर दे। मैं आपको जगाने आया हूं, मेरी ड्यूटी अपनी बात रखनी है, मानना ना मानना ये आपका काम है। और मेरे हर जगह लिखा है मैं आपका मित्र हूं, मित्र हूं। महात्मा बुद्ध ने भी प्रेम से बड़ा बताया है मित्रता को, प्रेम छोटा बताया है महात्मा बुद्ध ने। मैत्री कहा है, क्योंकि आपका जो मित्र है वो आपसे प्रेम नहीं करता, लेकिन आपका नुकसान नहीं करता, आपका कभी नुकसान नहीं सोच सकता, जो आपका मित्र है। तो भैया मैं तो आप सबका मित्र हूं, मैं कोई गुरु नहीं हूं, मेरी मानो या ना मानो, मैंने अपनी बात रख दी। और आप आज आजाद हुआ हमारा देश, आई थिंक 79 साल हो गए हैं लगभग, मुझे अंदाजा ऐसा है, मेरा गणित हो सकता है गलत हो, आप करेक्ट करेंगे। और अगर रियल में आपने कभी अपनी इच्छा पे काम किया है तो वो पूरी नहीं हुई, तो आप मुझे लिख करके भेज सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। क्योंकि मैंने 10,000 पन्ने का इच्छा पूर्ति दर्शन लिखा है, और वो सब आप लोगों के लिए लिखा है, आज के युग के लिए लिखा है। आज मशीनी युग है, मशीनी युग के लिए लिखा है। चलिए अब हम अपने सफर पे और हम अपने कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में। तो मिलते हैं कल एक नई दिन के साथ और नई विचारधारा के साथ, नई कहानी के साथ। आप सभी की इच्छाओं को पुनः नमन करता हूं। आप सबकी जय हो।